हे गाइस, आई एम आध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू डू अ स्टडी चैलेंज। लाइक बेसिकली आज मैं कोशिश करूंगी दैट आई वुड स्टडी फॉर 8 आवर्स। लाइक ये नहीं है कि मैं ब्रेक्स ना लूँ, मतलब मैं बीच बीच में ब्रेक्स लूँगी, बट आई वुड ऑन अ टाइमर एंड आई वुड स्टडी 8 आवर अ डे। एंड अभी बजे 9:45। सो बेसिकली मैं आज सुबह लेट उठी क्योंकि कल मैं रात को लेट सोई थी। एंड हम शुरू करें ये चैलेंज फ्रॉम 10 o'clock. So now let's start this challenge, and it's going to be extremely fun and productive challenge where I would show you that how I managed to be productive the whole day. And ये चैलेंज इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, यार फ्रॉम नेक्स्ट मंथ भी नहीं मैं बोलती, लाइक फ्रॉम आफ्टर 1 week my pre-boards are going to start and it's first pre-board of my class 10. So yes, this is the whole update. So let's start this study challenge and I would show you that how much I study and मैं क्या क्या study कर रही हूँ. सो पहला सब्जेक्ट जो मैं कर रही हूँ इस हिंदी, एंड दिस चैप्टर आई एम डूइंग विच इज़ कारतूस, एंड आई फाउंड कारतूस मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर आफ्टर द चैप्टर तंतारा वामीरो. हाय गाइस, सो आई हैव रिवाइज दिस. तो मैंने ये कारतूस के क्वेश्चन आंसर सारे लर्न कर लिए हैं एंड आई टुक 30 minutes टू लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस. एंड ये वाले क्वेश्चंस लाइक अब मैं कल पूरा लिख के प्रैक्टिस करूँगी. अभी मैंने सिर्फ लर्न किए हैं एंड अभी मैं कर रही हूँ ये सॉल्व कारतूस के लाइक MCQs, एंड दीज आर लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ कारतूस. एंड मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इसके MCQs. लाइक देर आर लॉट ऑफ MCQs टू प्रैक्टिस. तो पिछले पेपर में, हाफ ईयरली के पेपर में, मैंने हिंदी के पेपर में एक मिस्टेक की थी कि मैं एक चैप्टर करके नहीं गई थी क्योंकि मुझे लगा था ऑप्शंस में से आएगा एंड मैं सिर्फ वही चैप्टर्स के क्वेश्चंस करूँगी जो मुझे आते होंगे ऑब्वियसली, जो चैप्टर्स में करके गई थी. बट द थिंग वेंट रॉन्ग कि उसका हमें पैराग्राफ आ गया एंड पैराग्राफ से आंसर्स नहीं थे, MCQs थे. तो फिर भाई मुझे इतना डिफ़िकल्ट हुआ कि भाई मैं क्या आंसर लिखूँ, मुझे नहीं आता मुझे क्योंकि चैप्टर पता ही नहीं था. इसलिए अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ MCQs हर एक चैप्टर के, ताकि कहीं भी मार्क्स ना कटे. क्योंकि एक्चुअली MCQs तो भाई स्कोरिंग होते हैं हिंदी के, तो उसमें तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए. बाकी छोटे छोटे स्पेलिंग एरर्स में तो काफ़ी मार्क्स कट ही जाते हैं. And I am also going to post that how I study for my maths pre-board video soon as I will upload this video. वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी वीडियो क्योंकि 8 दिसंबर से मेरा मैथ का प्री बोर्ड है पहला. एंड भाई लिटरली मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी फॉर मैथ्स. एंड आई होप दिस टाइम मेरा पेपर नहीं वैसा जाए जैसा पिछली बार गया था. एंड उसके बाद मैंने पढ़ा साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. आई वाज स्टडिंग फ्रॉम माय नोट्स जो मैंने NCERT बेस्ड ही प्रिपेयर किए थे, NCERT से सब देख के, लाइक हर इम्पॉर्टेंट लाइंस लिखी थी नोट्स में. सो येस, दीज आर माई ओन नोट्स ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. गाइस लेट मी एंड टेल तुम यू, देख सकते हो हमारी डेट शीट मेरे आ गई है. लाइक 8 दिसंबर से पेपर शीट शुरू आ हो रहे चुकी हैं है और एंड 19 फर्स्ट दिसंबर को प्री-बोर्ड इज ख़त्म ऑफ भी हो रहा है यार. मैथ्स. मतलब छुट्टियों का कोई एंड टाइम ही भाई नहीं दिया. गए, कुछ तो पक्का ज़्यादा गए. छुट्टियाँ देते. फर्स्ट आई एम गोइंग टू सी कि मुझे NCERT में कौन सा क्वेश्चन में डाउट सा है कहीं, तो मैं देख लेती हूँ एंड देन आई वुड सॉल्व इट. PYQs एंड RD शर्मा, लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा ली. सो लेट्स सी हमें किस क्वेश्चन में डाउट है. सो गाइज करंटली आई एम सॉल्विंग NCERT बेस्ड, लाइक NCERT से AP सॉल्व कर रही हूँ. जो क्वेश्चन मुझे डाउट है कि मुझे नहीं आएंगे, बट उसके बाद मैंने सॉल्व करनी है AP फ्रॉम. यार अगर तुम्हारा एंड मोमेंट में प्री बोर्ड है एंड अगर तुम्हारी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम RD, अगर नहीं भाई इतनी जल्दी नहीं हो पाती RD, तो तुम सॉल्व कर लो PYQs, क्योंकि PYQs से बड़े क्वेश्चन उठ के पेपर में ऐसे ही आ जाते हैं. सो PYQs are extremely helpful, so you can definitely practice PYQs if you have not enough time. and अगर आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है तो PYQs तो करने ही करने हैं एंड RD इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी. बट अगर टाइम नहीं है तो यार तुम PYQs करके जाओ, कुछ तो उसमें से आ ही पाएगा. लाइक एक्चुअली यू वुड स्कोर 50 तक तो आ ही जाएंगे यार मार्क्स. So now I'm going to solve these quadratic equations के like important questions of RD शर्मा जो कि आने हैं, मतलब जो आते हैं basically like वही. So guys, basically now I'm doing from quadratic equations from Aram batch, like I am solving questions again. So let's do it and then I will meet you guys.
Hey guys, so now I'm done studying maths and now I'm going to do heredity. Like I'm going to revise heredity and solve questions from MTG. Like I don't solve Pradeep. I solved MTG, like I found it more efficient क्योंकि उसमें PYQs भी होते हैं and there are also many questions that can help us. And personally हमारा स्कूल भी जो है वो साइंस का पेपर बेसिकली MTG से डालता है and MTG is helpful, like I found it helpful क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के. सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू सॉल्व MTG. इट्स अ रियली वेरी हेल्पफुल बुक and you can also go to MTG and solve as many questions as you can. So now I'm going to solve the heredity. Like पहले मैं उसको हल्का सा रीड थ्रू कर लूँगी, माइंड मैप्स देख लूँगी कि क्या था चैप्टर में, वापस गो थ्रू कर लूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व द हेरिडिटी क्वेश्चंस क्योंकि बायो इज एज इम्पॉर्टेंट एज द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. So now I'm solving this previous year board questions and let's solve it, guys. गाइस ऑन अ वेरी पर्सनल नोट, मेरी भी साइंस इतनी मुझे फेवरेट नहीं है और ना मैं इतना इंटरेस्ट लेके साइंस पढ़ती हूँ, तो मुझे बिल्कुल साइंस की कोई नॉलेज नहीं है कि किधर से क्या पढ़ना है. मैं जितना पढ़ती हूँ मैं वही पढ़ रही हूँ. एंड येस, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट हैव यू टेकन द अभय बैच. लाइक मैंने अभय बैच ले तो लिए बट मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा क्योंकि अभय बैच जब शुरू हुआ है तो मेरे प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं. सो इट्स अ रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मैनेज बोथ द टाइम्स प्रॉपरली. बट आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर एक लेक्चर कंप्लीट करूँ एंड मोस्ट प्रॉबेबली जैसे ही मेरे प्री बोर्ड्स खत्म होते हैं मैं साथ साथ में लेक्चर्स देखना शुरू कर लूँगी पूरा टाइम पे. सो इट्स अ बिग एडवांटेज कि हमारे प्री बोर्ड्स जल्दी ख़त्म हो रहे हैं तो मुझे अब टाइम मिल जाएगा कि अभय बैच से पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है अभय बैच इज़ द मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच ऑफ इंडिया. सो आई जस्ट होप अच्छा रिजल्ट आए हम सबका, क्योंकि स्टार्टिंग से 10th की जर्नी से हमने वीडियोस बनाना शुरू किया है एंड आई जस्ट होप आप सबका अच्छा रिजल्ट आएगा एंड मेरा भी यार. गाइस ये चैलेंज प्रोडक्टिव रहा बट आई कांट मैनेज टू स्टडी 8 आवर्स. आगे की वीडियो में आप देख लेना कि क्या हाल हुआ मेरा इतनी देर पढ़ पढ़ के. मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी बट तब तक के लिए आप टाइम लैप्स एंजॉय करो. हाय गाइस, सो बेसिकली जो मैंने 8 आवर्स चैलेंज लिया था, आई डोंट थिंक सो मैं इसको ज़्यादा पूरा कर पाऊँगी. लाइक आई हैड completed 5 hours but 3 hours more would be a very difficult for person like me क्योंकि मैंने 5 घंटे कर लिए, कंटिन्यूसली पढ़ लिया. कंटिन्यूसली नहीं, बीच बीच में ब्रेक्स ली बट पढ़ा 5 घंटे. नाउ 3 more hours are left and I think it's totally exhausting. सो आई वुड सी कि मैं कितना कर पाती हूँ एंड येस दिस इज़ द होल प्लान बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा बड़ा चैलेंज लेना चाहिए था बट मैंने लिया एंड इट्स टोटली अ फेल. बट येस आई हैड ट्राइड माई बेस्ट टू कम्प्लीट दिस चैलेंज. एंड इफ़ यू आर समवन लाइक मी जो प्लान कर रहा है कि 8 घंटे दिन में पढ़ना, यार अगर तुम शुरू से 3-4 घंटे पढ़ते हो उससे ज़्यादा नहीं हो पाता. लाइक यू शुड गिव अ स्मॉल टारगेट्स. तो मैंने रियलाइज़ कर लिया है लाइक अगर मैं दिन में 4 घंटे पढ़ती हूँ तो 1 घंटा एक्स्ट्रा हो या 4 hours 30 minutes ज़्यादा हो, बट 8 घंटे में सीधा 8 घंटे में पहुँच गई. एंड येस गाइज, दिस आइडिया इज टोटली अ फेल. डोंट ट्राई दिस एट होम एंड इफ़ यू रियली वांट टू थोड़ा थोड़ा टाइम हर दिन इंक्रीज करो अपने स्टडी आवर्स एंड देन जाके करो. मेरी तरह नहीं है भाई, दिन में 4 घंटे पढ़ रही हूँ 8 घंटे चलेगी. सो इट्स टोटली अ फेल. यू शुड नॉट डू दिस बट वी आर डूइंग इट. सो येस गाइज. ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस होल साइंस MTG हेरिडिटी का चैप्टर, आई फाउंड कि अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि मैं सुबह से पढ़ रही थी. एंड यस गाइस, मैंने सोचा था कि मैं चैलेंज कंप्लीट करूं बट मैंने 6.5 आवर्स तक चैलेंज कंप्लीट कर लिया था. तो इतना मैंने कर लिया था और उससे ज़्यादा मेरे से हो भी नहीं सकता था. एंड आई जस्ट होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू रियली डिड सो प्लीज़ लाइक टू माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. एंड कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपने अभी बैच लिया है या नहीं, आप किस बैच में इनरोल हो एंड आप किधर से पढ़ रहे हो. एंड आई वुड जस्ट लव टू रीड योर कमेंट्स. एंड यार मैं बहुत जल्दी Q&A वीडियो लाऊंगी क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा Q&A वीडियो बनाने का ड्यू टू माई प्री बोर्ड्स, क्योंकि भाई प्री बोर्ड्स सिर पे आके खड़े हो गए हैं एंड देयर आर ओनली 1 or 2 हॉलीडेज. सो इसलिए आई डोंट हैव एनी टाइम राइट नाउ बट आई विल अपलोड इट सून. सो येस गाइज, बाय.